प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की विज्ञान के बारे में कुछ अंदरूनी जानकारी भी लेंगे और पाठ 1 गति एवं समय के बारे में डीपली पढ़ेंगे। जैसे पाठ का नाम आपका दे रखा है गति एवं समय। तुम जानते हो गति क्या होती है, समय क्या होता है। इसी चैप्टर में मैं आपको कुछ राशियों के बारे में जो ट्रिक के द्वारा समझाऊंगा, जिनको आप कभी भी भूल नहीं सकते। सबसे पहले मैं बात करूंगा गति के बारे में। जैसे आपने देखा है कि गति क्या है। गति जैसे तुम कई बार स्कूल आते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आप जो स्कूल आए हो वो पैदल आए हो, साइकिल से आए हो या किसी अन्य साधन से आए हो। तो आप जब उस साधन से विद्यालय आगमन किया आपने, तो किस तरीके से किया, कितने समय में पहुंचे, कितनी दूरी तय की, ये सब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। गति सिंपल शब्दों में हम 2 शब्दों में गति की परिभाषा को समझ सकते हैं। जैसे ये बिंदु ए है बेटा, ये बिंदु बी है। बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की तय की गई दूरी गति कहलाती है। आप खड़े खड़े कोई गति नहीं कर सकते, बैठकर कोई गति नहीं कर सकते, चलने के उपरांत ही आप गति करेंगे। अब गति करने की समय ड्यूरेशन भी है, कोई टाइम ड्यूरेशन भी है। जैसे आपने देखा कि आप विद्यालय से निकलने के बाद महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लेते हैं। एक बार तो आप 5 मिनट में पहुंच गए और एक बार आप 1.5 घंटे में पहुंचे, तो वो मेंटेन करना भी आपको जरूरी रहेगा। आपको पता रहेगा कैसे पहुंचे, क्या पहुंचे, कितनी दूरी तय की हमने, कितने समय में तय की। तो ये सारी चीजें निकालने को आपको एक फॉर्मूला बताया जाता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये इसका फॉर्मूला है। चाल जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो समान चाल, एक असमान चाल। जैसे आपने देखा है कि कई बार बच्चों के लिए जब बाइक चलानी सीख जाए वो, तो थोड़ा सा उनके अंदर एक एटीट्यूड सा घुस जाता है कि हम बाइक तेज चलाएंगे, हम धीरे चलाएंगे या स्टंट करेंगे। ये तो किसी को टाइम दे दिया जाए कि आपको बिलारी से कुंदरकी पहुंचना है 10 मिनट में। 10 मिनट में आपको 7 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। तो आप अपनी बाइक को विद्यालय के यहाँ महाराणा प्रताप चौक से ही, बिलारी से ही आप क्या करें, 70 की स्पीड से कवर कर लें। निश्चित कर लिया आपने कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं अपनी बाइक को चलाऊंगा तो इतने मिनट में पहुंच जाऊंगा। वही कार्य आपने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया तो वही आपका टाइम बढ़ जाएगा। तो जहां आपकी दूरी और समय निश्चित रहे वह तो होगी आपकी समान चाल। जिसमें समय और दूरी अनिश्चित रहे, लिमिट नहीं हो कितनी दूरी तय करनी है, कितने समय में तय करनी है, तो वहां आपकी रहेगी असमान चाल। और मैं आपको बता दूं, चाल जो है एक सदिश राशि है। अब आपको यह भी पता रहना चाहिए कि राशि क्या होती है, सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है। देखो, ये जो राशियां हैं भौतिक विज्ञान की, एक प्रकार से आप इनको अपने भौतिक विज्ञान की मां समझ सकते हैं। बिना राशि के भौतिक विज्ञान में कुछ भी नहीं हो सकता। राशि 2 ही होती हैं आपकी, एक तो सदिश और एक अदिश। सदिश राशियों में क्या होता है, समय भी रहता है, एक दिशा भी रहेगी। जैसे आपने मान लीजिए यहां खड़े होकर आपने अपनी कमान से एक तीर छोड़ दिया या बंदूक से गोली छोड़ दी, तो वो जो बंदूक से निकली हुई जो गोली है या कमान से निकला हुआ जो तीर है वो एक ही दिशा में कार्य करेगा। जब एक ही दिशा में वह कार्य कर रहा है और दिशा भी उसकी निश्चित है, तो वह आपकी सदिश है। सदिश राशियों के ऊपर आप वेक्टर लगाते हैं। जो वेक्टर का जो निशान है ना, इसको हम वैसे अपनी व्यवहारिक भाषा में हम बोलते हैं इसको तीर का निशान। इसको तीर का निशान से भी याद रख सकते हैं, लेकिन हम अपनी जब किताब के बारे में किताब से पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं हम वेक्टर। वेक्टर सदिश राशि को इंग्लिश में बोलते हैं, अदिश राशि को इंग्लिश में हम स्केलर बोलते हैं। जिस पर वेक्टर लग जाए वो होगी आपकी सदिश राशि। तो देखो सदिश राशियां क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले अदिश राशियों को याद करने का तरीका सीख लें,
फिर हम सदिश राशियों को याद करने का तरीका सीख लें। यही निश्चित आपकी सदिश राशि, अदिश राशियां, इतनी सी अदिश राशियां हैं और ये सारी की सारी आपकी सदिश राशियां हैं। जैसे आपने अदिश राशि याद करनी है, अदिश राशि याद करने में आपको काफी कष्ट होगा, वैसे याद करोगे तो मैं आपको एक सिंपल सी लाइन बताता हूं। इस सिंपल सी लाइन को आप एक बार अपने दिमाग में उतार लो, जिंदगी में नहीं भूलोगे। जैसे मान लीजिए लिखा है यहां पर, उस आंद्रता की चाबी दो, उस आंद्रता की चाबी दो। उससे पहले ऊ उठा लिया, ऊ से बन जाएगी आपकी ऊर्जा, एनर्जी। फिर सा उठा लिया, सा से आपको बन जाता है समय यानी कि टाइम। फिर आपने आंद्रता में से पहले आ उठा लिया, आ से आपका आयतन बन गया, दा से आपका द्रव्यमान बन गया, ता से आपका ताप बन गया, की से आपका कार्य बन गया, चा से आपकी चाल बन गई और बी से विद्युत धारा बन गई और दस ने जो दो बचा आपका लास्ट में उससे बन गया आपका दा। ये अदिश राशियां हैं। इनमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। आप देख लीजिए ऊर्जा की जब बात करें तो आप मान लीजिए ऊर्जा क्या है। जैसे आपको कभी कभी भूख लग जाती है, तो जब भूख लगती है तो आपको क्या लगता है, कोई काम नहीं होगा, ओहो मर गए, कोई काम ही नहीं होगा, पहले कुछ खाने को चाहिए। तो जब खाने को कुछ चाहिए होता है, मान लीजिए आपने 4 केले खा लिए, तो ऐसा तो है ना आपके दिमाग में एनर्जी घुसी, बॉडी में भी आ गई, ताकत पूरे शरीर में एक साथ आएगी ना। तो पूरे शरीर में जब एक साथ आएगी उसकी दिशा कहां हुई, उसमें कार्य हुआ, दिशा हुई ना। एक ही दिशा में अगर मान लीजिए एक ही हाथ में एनर्जी आती, हाथ हो जाता बड़ा, एक हाथ में एनर्जी अगर आपकी आती तो उसमें दिशा होती। जहां दिशा होगी और विस्थापन दोनों रहेगा, यानी कि डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट एक साथ कार्य करेंगे, तो वह आपकी सदिश होगी। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं अदिश की। दूसरा आपका समय। समय क्या होता है बेटे, ये चारों दिशाओं में कार्य करता है, इसकी दिशा निश्चित नहीं होती, सिर्फ इसमें कार्य होता है। ऐसा तो है ना कि सुई एक बार इतनी घूमी, पूरी तरफ घूमती है ना वो, जब पूरी चारों दिशाओं में घूम रही है वो, तो उसमें सिर्फ कार्य ही हो रहा है, दिशा नहीं निश्चित है। आयतन, वॉल्यूम जो है, जैसे आप छोटे से थे और बड़े हुए और बड़े हुए और बड़े हुए, तो आपकी बॉडी का प्रत्येक पार्ट्स बढ़ा। ऐसा तो है ना कि एक ही पैर बढ़ गया, वो बढ़ गया 5 मीटर का, सारा शरीर के एक साथ मेंटेन हुआ ना, तो आयतन बढ़ेगा तो चारों दिशाओं में बढ़ेगा, सब तरफ को बढ़ेगा, तो उसमें कार्य होगा, दिशा नहीं होगी। द्रव्यमान, जैसे आपने वजन उठाना है, तो ऐसे तो है ना कि आप कई बार देखते हो बड़ा वो बनते हम बॉडी हो जाए तगड़े मोटे ताजी, तो 20 किलो का बाट यूं उठाएंगे और यूं करके जब उठाएंगे तो आपको लगता है हम हाथ से उठाना, लेकिन हाथ से ही नहीं उठाते बेटे, उसमें दिमाग का इस्तेमाल भी होता है और बाकी शरीर के सारे हिस्से का इस्तेमाल होता है। ऐसे देखा होगा आप पैर कपाते हैं ना भारी से वजन उठाने में, तो शरीर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो द्रव्यमान एक दिशा में कार्य नहीं करता, इसमें सिर्फ कार्य होता है, दिशा नहीं होती। ताप की बात करें, टेम्परेचर में दिशा नहीं होगी, कार्य में भी दिशा नहीं होगी। जब हम कार्य कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, तो क्लास में 70 बच्चे अगर बैठे हैं बेटे, तो 70 के 70 बच्चे मेरी आवाज को ठीक तरीके से सुनेंगे। अगर ऐसा होता कि मैं बोलता और सिर्फ एक ही बच्चा सुनता, तो उसमें दिशा होती, लेकिन यहां दिशा का मतलब ही नहीं। चाल कोई निश्चित नहीं, विद्युत धारा भी निश्चित नहीं, दाब भी निश्चित नहीं। ये सब आपकी क्या है, अदिश राशि। अब बात करते हैं हम सदिश राशि की। सदिश राशि को याद करने के लिए एक सिंपल सी लाइन देख लीजिए आप, क्या है, विस्वत बल। विस्वत बल, विस से विस्थापन, वा से वेग, ता से त्वरण, वा से बल। दूसरा थोड़ी सी और बड़ी है, बचेंगी इसमें, एक दो और बचेंगी, उनको और आगे याद करने के लिए लिखेंगे हम सावास विवेक। सावास विवेक, सा से बन जाएगा संवेग, वा से बन जाएगा बल, ये दोबारा रिपीट हो गया आपका, और बी से बन जाएगा विस्थापन, ये भी रिपीट हो जाता है, और वा से वेग बनेगा, ये भी रिपीट होगा, और का से कोणीय वेग। यानी कि हम इस कोणीय वेग और संवेग को याद करने के लिए इतनी सी लाइन याद करेंगे, बाकी ये तीनों वर्ड हमारे ऊपर आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी बड़ा अच्छी लाइन है, ये तो कभी भूलेंगे नहीं आप। जैसे लिखा है यहां पर, आबे ताऊ घर चले, आबे ताऊ घर चले। आ से आवेग, वा से वेग, ता से त्वरण, उ से ऊष्मा, घा से घनत्व, और रा से रेडियो धर्मिता। रेडियो धर्मिता आपको बड़ा अजीब और गरीब शब्द लग रहा होगा बेटे, इसका आप अपनी लाइफ में बहुत बार यूज करते हुए देखे होंगे। आप
अब तो खैर थोड़ा कम रह गया है, लेकिन पहले रेडियो चलते थे। रेडियो जब चलते थे तो क्या होता था, रेडियो में आप देखते थे कि उसको हिलाते थे एंटीना को उसके। पहले कलर टीवी नहीं थी, ये सादा टीवी थी ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें उनका एंटीना होता था। एंटीने पर अगर एक भी पक्षी बैठ जाता था तो उसकी कनेक्टिविटी हट जाती थी। तो उन सारी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए हमने रेडियो धर्मिता एक बर्ड चुना। वह बर्ड आपकी सारी की सारी फ्रीक्वेंसी जो आपके मोबाइल फोन में भी काम करती है, कभी कभी आपके फोन में सिग्नल चले जाते हैं, ये सारी चीजें वही हैं। तो इस चैप्टर में आपने ये चीज पढ़नी है, गति पढ़नी है। गति के बारे में मैंने आपको बताया, गति क्या है। और समय, बात करते हैं समय की। समय क्या चीज है, टाइम। देखो एक ही फॉर्मूला आपका है, ये लिखा हुआ, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। जब आप चाल को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि चाल को निकालेंगे, तो रहेगा दूरी बटे समय। और जब आप समय निकालेंगे तो बेटे क्या करेंगे, समय को उठाकर यहां पटक दो और इसको उठाकर यहां पटक दो, यानी कि दूरी बटे चाल। किस चाल से आप चल रहे हैं। चाल क्या होती है, जो चाल वह होती है, आपने देखा होगा कि आपके घर में जो बाइक रहती है, उस बाइक में एक मीटर लगा होता है, मीटर। उसमें दो होते हैं, एक तो चाल नापने के लिए और कितनी स्पीड से चल रहा है, स्पीड नापने के लिए। वैसे ही आपके घर में एक वो लगा होता है स्टेबलाइजर, उसमें 2 मीटर लगे होते हैं, एक तो एम्पियर का और एक वोल्ट का। कितने एम्पियर फाइंड आउट कर रही है और कितने वोल्ट वो ले रहा है, वहां यही चीज दर्शाई जाती है। इस चाल में ये चाल नाम की जो वस्तु, चाल नाम का जो बर्ड, चाल नाम की जो कोई भी चीज, जो चाल यहां दिखाई दे रही है, ये गति जो दिखाई दे रही है, ये कहां से आई, क्या है गति। गति मतलब हम समझ नहीं पा रहे। मान लीजिए आपने कभी सुना ही नहीं है गति। गति क्या चीज है। गति जो है बेटे, ये सर आइजक न्यूटन ने 1872 में लगभग इसके 3 नियम दिए थे गति के। उनको हम न्यूटन का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का, संवेग का, आवेग का नियम भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखो उन्होंने पहले नियम में ये बताया था बेटे कि अगर कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं और मैं यहां से तब तक नहीं हटूंगा जब तक कि मुझे कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो उनके अनुसार यह था कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रखी है तो वह स्थिर अवस्था में ही रखी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। अगर इसी लाइन को हम जड़त्व के नियम में पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे, जब हम किसी वस्तु पर जो स्थिर अवस्था में रखी हो कोई बाह्य बल लगाते हैं तो वह वस्तु अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे आप देखते हैं बेटे कि आपने एक टेबल अपने कमरे की फर्श पर रख दिया और उसको आप खींचे तो वो एक आवाज करती है, साउंड सा होता है खुर्र। वह अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध कर रही है। जैसे आपने देखा कोई कार या कोई बस या कोई मोटरसाइकिल स्पीड से चल रही है, सडनली उसमें ब्रेक मार दिए जाए तो ब्रेक की आवाज आती है, यही जड़त्व का नियम है। दूसरा नियम उन्होंने क्या बताया था कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तीसरा नियम एक और बताया था उन्होंने कि किसी वस्तु पर आप जितना बल लगाते हैं वह वस्तु भी आपके ऊपर उतना ही बल लगाती है। जैसे आप इस दीवार में धक्का लगाएं, जब दीवार में धक्का लगाते हो आप, तो आप जिस स्थिति में खड़े हो उस स्थिति में नहीं लगा सकते, आपको थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा और फिर पूरी तरीके से ताकत लगानी पड़ेगी। ताकत लगानी पड़ेगी तभी आप इस दीवार में धक्का लगा पाओगे। आप तो दीवार को गिराने के लिए धक्का लगा रहे हो और दीवार अपने आप को बचाने के लिए धक्का लगाएगी। जैसे आप और देखते कई बार गांव में जो पुराने ट्रैक्टर हो जाते हैं, कार हो जाती हैं, मोटरसाइकिल पुरानी हो जाती हैं, तो कई बार उनकी बैटरी काम नहीं करती तो कहते हैं यो भैया जरा धक्का लगाओ। जब हम धक्का लगाते हैं उसमें तो जैसे ही हम उसमें प्रेशर लगाकर धक्का मारते हैं तो वो जैसी अपना वो लगाते हैं गियर डालता है तो आपको झटका सा लगता है, क्योंकि आपने तो उसको आगे बढ़ाने के लिए धक्का लगाया और उसने क्या करा, अपने आप को रोकने के लिए धक्का लगाया।
तो ये नियम आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। मतलब जितना वेग, जितना बल आप दूसरी वस्तु पर लगाते हैं, वह वस्तु भी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपके ऊपर उतना ही बल लगाती है। ये आपका है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे ही आपने देखा है कई बार पृथ्वी पर चलने का प्रयास करते हैं आप, लेकिन पृथ्वी पर हम चलने का प्रयत्न करते हैं, चल नहीं पाते। वास्तव में यही है, पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होने के कारण, हमारा द्रव्यमान कम होने के कारण पृथ्वी हमको आगे खिसका देती है। हम पृथ्वी को पीछे खिसकाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हम उसको खिसका नहीं पाते। पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है, वो हमारे लिए आगे खिसका देती है। इसी चैप्टर में एक वर्ड और आएगा, घर्षण, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। आप कई बार देखते हो कि आप गर्मियों में रिलैक्सो की चप्पल यूज करते हैं मोस्टली। अब रिलैक्सो की चप्पल जब यूज करते हैं तो वो चिप चिप रोड पर पानी, और जब उसमें हम निकलते हैं छप से तो चप्पल में पानी भरता है गंदा, और वो हमारी पीछे से चोटी तक कीचड़ सर पे आती है। आपने कई बार किताब में पढ़ा होगा कि घर्षण बल आगे को लगता है, लेकिन नहीं, गलत। घर्षण बल हमेशा पीछे की ओर लगता है। अगर घर्षण बल आगे की ओर लगता तो ट्रक में, बस में वह जो पीछे वो लगे रहता है पट्टा, फिर मिलेंगे, लिखा होता है उस पर, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। वो जो लिखा होता है वो हमेशा पीछे होता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स आगे को लगता तो वह पट्टा आगे लगा होता। हमारी जो पंजा है, आप देख लीजिए, अपने आप खुद यूज करके प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आप जो पंजा जब ऐसे चलते हैं, जैसे आपने चलने का प्रयत्न किया, तो आप अपना पीछे का जो पैर है उसको उठाएंगे, आगे से पैर दबाएंगे। अगर फ्रिक्शन फोर्स आगे लगता है तो पीछे से दबाते ना, आगे से क्यों दबाया? ये सीखने की बात है, नोटिस करने की बात है। हम कई बार क्या करते हैं, किताब में पढ़कर लाइन को समझ नहीं पाते और उसको बोलते हैं आगे से लगेगा। नहीं, हमेशा पीछे की ओर लगता है घर्षण बल, इसीलिए पट्टा पीछे की ओर लगा रहता है। अब आप इस चैप्टर में जो मैंने आपको दिया है, इसकी पीडीएफ फाइल भी बनाई हुई है। अब आगे के जो बिंदु है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, इनको आप ठीक से पढ़ेंगे।